Hello everyone, how are you? I'm very good and hope you all guys doing very well in your life. So today I'm going for a no. Today is very special day in my life and I'm going for a very special work. I'm very excited because this is the first time it happens to me and I'm very excited. Please मेरे साथ बने रहें आप कि आगे क्या क्या होता है, क्या मैं करती हूँ, क्या वो दिन है आज का जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। लोकेशन पे पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने पहले ही लहंगा निकाल के रखा था ताकि मैं पहन के फिटिंग कैसी है ये चेक करके बता दूँ। लेकिन मैंने जैसे ही लहंगा पहन के देखा वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आया, चोली मेरे बिल्कुल भी नहीं आई। फिर मैं बैठे बैठे वेट कर रही थी कि क्या मैं इतना मोटी हो गई हूँ जो मुझे लहंगे भी नहीं आ रहे हैं लोगों के। एक्चुअली वो किसी पतली लड़की का लहंगा था, तो मैं और मेरे साथ एक और लड़की थी जो बैठे बैठे वहाँ पे वेट कर रहे थे लहंगे का। और आज का दिन बहुत स्पेशल था। वो क्या दिन था मैं आपको आगे बताऊँगी। आगे आगे आप देखते रहेंगे कि वो दिन क्या था। वो स्पेशल डे मेरे लिए और इसके लिए दोनों के लिए था। नहीं, मेरे लिए ज़्यादा था एक्चुअली, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे तैयार होने वाली थी। और तैयार मैं क्यों हो रही हूँ ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। और यहाँ पे देखो मेकअप आर्टिस्ट ने अपना मेकअप का सामान निकाल के रख दिया था और मैं रेडी होने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। ये लोग हंस रहे थे क्योंकि मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि हमारे लहंगे और चोली अभी तक आए नहीं थे और वो पहने बिना हम मेकअप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये लोग हंस रहे थे कि मैं अपनी वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ इतनी टेंशन होने के बाद भी। तो लेकिन मैं कंटिन्यू करती रही और वो पीछे इतना हंस रही थी मेरे पे कि दीदी सही है लगे रहो। ये देखो मेकअप आर्टिस्ट ने अपना सारा सामान निकाल के रख दिया था और मैं एक्साइटेड थी, या तो चोली पहनूँ या तो मेकअप करूँ, कुछ ना कुछ तो करा जाए, क्योंकि बैठे बैठे काफ़ी बोर हो गई थी। बहुत देर से आई हुई थी मैं और काफ़ी हमें 1-2 घंटे हो गए थे कि हम अपनी चोली का वेट कर रहे थे, लेकिन चोली की फ़िटिंग हो ही नहीं थी क्योंकि एकदम से कोई भी फ़िटिंग करके देता नहीं है। तो मैं बैठे बैठे मुंह बनाती रही और क्या करना था अपने आप को ही कैमरे में देखती गई। और फिर मैंने देखा कि दूसरे मेकअप आर्टिस्ट ने अपना सारा सामान फैला के रख दिया ताकि वहाँ पे और कोई रख ना सके। उन्होंने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। जो मेरी दूसरी मेकअप आर्टिस्ट थी उनका सामान तो वहाँ आ ही नहीं सकता था, उन्होंने इसलिए अपना सामान टेबल पे सजा दिया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो इन्होंने अपना सारा सामान सजा दिया था। ये भी एक मेकअप आर्टिस्ट है जो दूसरी वाली लड़की को तैयार करेंगे। और मेरी मेकअप आर्टिस्ट बेचारी बहुत अच्छी थी, उन्होंने अपना सामान बिना लड़े टेबल पे सजा के रख दिया था। और मेकअप स्टार्ट होने के लिए बहुत थोड़ा सा ही टाइम था और हम लोगों ने वेट नहीं किया चोली का, क्योंकि फिर अगर हम 1-2 घंटे और वेट करते ना तो मेकअप स्टार्ट होने में और भी लेट हो जाती। तो उन्होंने मेरा मेकअप शुरू कर दिया था। उन्होंने मेरे फेस पे पता नहीं क्या क्या लगाया, क्या क्या हटाया। मेरे फेस पे ऑलरेडी जो थोड़ी बहुत क्रीम लगी थी उसे हटाने के लिए उन्होंने कुछ लगाया। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे फेस पे की गई और मैं बैठे बैठे बस उनसे बोलती रही ये क्या लगा रहे हो आप, ये क्या लगा रहे हो, क्योंकि मेरे पास और कोई काम तो था नहीं। तो बैठे बैठे मैं यही करती रही। फिर इन्होंने मेरे फेस पे टोनर वगैरह लगा के सेट कर दिया था, क्योंकि इनको दूसरे मेकअप आर्टिस्ट ने बोला था कि आईब्रो बनानी है। उस लड़की की आईब्रो बहुत है और बहुत ही ज़्यादा अपर लिप्स है। अपर लिप्स तो मेरे भी थे, तो उन्होंने सोचा टोनर वगैरह लगा के मेरे मेकअप सेट कर दे। और फिर वो चली गई उनकी आईब्रो बनाने के लिए और मैंने अपना फेस देखती रही कि हर एक चीज़ लगाने के बाद मैं अपना फेस देख रही थी कि क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कैसी मैं लग रही हूँ, क्या नहीं लग रही हूँ। फिर उन्होंने मेरे भी अपर लिप्स बनाए क्योंकि मेरे भी बहुत ज़्यादा विजिबल थे अपर लिप्स। और अपर लिप्स का थ्रेड का धागा नहीं था, तो ये नॉर्मल धागे से बनाई जा रही थी और इतना दर्द हो रहा था इसे बनाते हुए, बहुत ज़्यादा ये लग रही थी। और जल्दी जल्दी आईब्रोज और अपर लिप्स बना के फिर से मेकअप स्टार्ट किया।
फिर मैं अपना चेहरा कैमरे में देखने लगी, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ लगाने के बाद देखने की आदत सी है। तो मैंने कैमरा बिल्कुल सामने रखा हुआ था और मैं जो जो चीज़ मेरे फेस पे लगाई जा रही थी वो मैं साथ के साथ देख रही थी कि ये कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। पता नहीं इन्होंने मेरे फेस पे क्या क्या लगाया है, लेकिन जो भी लगाया वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था, बहुत चमक रहा था, बहुत ही प्यारा था। मैंने इनसे प्रोडक्ट के नाम भी पूछ लिए थे, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करने वाली थी वो सारे प्रोडक्ट। मेरा ब्लाउज़ आ गया था, फिर मैंने देखा कि ये ब्लाउज़ की फ़िटिंग खुल नहीं सकती थी और मेरे लिए दूसरा ब्लाउज़ लेके आए। वो इतना गंदा ब्लाउज़ था कि मैं उसे पहन नहीं सकती थी, तो मैंने अपने पहले वाले ब्लाउज़ की ही खुद से फ़िटिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे वही अच्छा लग रहा था और उसी के साथ ज्वेलरी मैच हो रही थी। इसलिए मैंने खुद से उसकी सिलाई करना शुरू की, क्योंकि वो थोड़ा-सा टाइट था, उसको मैंने खुद से लूज़ करके और बाहर से सिलाई की, ताकि बहुत स्पेस बचे, ताकि मैं पहन सकूँ उसको। बिल्कुल हल्का-सा वो मुझे टाइट आ रहा था और मैं ब्लाउज़ पहन चुकी थी। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ज्वेलरी बहुत अच्छी मैच हो रही थी इस ब्लाउज़ के साथ और ब्लाउज़ भी बहुत प्यारा लग रहा था और बिल्कुल भी टाइट नहीं लग रहा था। खामख़ा मैंने उनको भेजा दोबारा से और वो इतना गंदा ब्लाउज़ उठा के लाए। इससे अच्छा तो यही ब्लाउज़ मैंने खुद से फिटिंग कर दिया। और देखिए, मैं अपना पेट बार-बार छुपा रही थी, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, जो दिख रहा था, विज़िबल हो रहा था। इसलिए मैंने वहाँ पे कपड़ा रख के अपना, और ये मैंने कैमरा किसके हाथ में दिया, ये मैंने जिसके हाथ में भी दिया उसे पकड़ना ही नहीं आ रहा था फ़ोन कि कैसे पकड़ा जाता है, कैसे वीडियो बनती है व्लॉग में, कैसे पकड़ना चाहिए। बस उन्होंने शूट कर दिया, कैसा भी शूट होना हो बस शूट कर दिया। ये नहीं देखा कि एंगल क्या आ रहा है, क्या नहीं आना चाहिए। तो मैं पूरी हाफ़ रेडी हो चुकी थी, पूरी हाफ़, मतलब मैं पूरी भी नहीं हुई थी, हाफ़ रेडी हो चुकी थी। इन्होंने मेरा दुपट्टा वगैरह पिन अप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे लहंगे में भी दिक्कत आ गई थी, इसलिए मेरा लहंगा भी लेट आया था। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट रेडी हुई। फिर लहंगा चोली पहनने के बाद मैं पूरी रेडी हो चुकी थी और मैं दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए रेडी हो गई थी, जिस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत देर से बोल रही हूँ कि आज मेरा स्पेशल डे है, स्पेशल डे है। तो गाइस, वो स्पेशल डे मेरा शूट है और मैं लोकेशन पे पहुँच गई थी। तो मेरी शादी नहीं थी, मेरा शूट था और मैंने यहाँ पे देखा, इतना प्यारा रिजॉर्ट था यहाँ पे। रेड बैकग्राउंड, मतलब ये शूट के अकॉर्डिंग भी बनाया गया था। यहाँ पे पूरी रेड बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड, ऐसा लग रहा था ये शूट के लिए ही बनाया गया है। इतना प्यारा लोकेशन। और ये इसने नेल पेंट नहीं लगाई थी, तो ये नेल पेंट यहाँ पे लगा रही थी। और इधर स्विमिंग पूल भी था, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई गई थी यहाँ पे गाइस। और मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी पूरी तरीके से। मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा फ़ोटोशूट स्टार्ट हो। तो गाइस, हम लोग लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ब्राइडल की तरह रेडी होना पड़ा है, तो पूरा ब्राइडल लग रहा है। और आज फील भी ऐसा आ रहा था जैसे शादी के टाइम पे लोगों को फील आता है कि कैसा लगता है अपना शादी के टाइम पे, तो सेम वही वाला फील है। और लोकेशन बहुत प्यारी है और हम लोग बहुत लेट हो गए शूट के लिए, क्योंकि धूप चली गई है। लोकेशन देखिए, पीछे ये झोपड़ी सी और इधर भी लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है, देख सकते हैं आप। कुछ यूनिक तरीके से बनाया गया है और चारपाई वगैरह लगाई गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, पीछे चारपाई लगाई है, मतलब यूनिक टाइप में है। मैं आपको मटका रखा है, चारपाई लगाई है और जो डिज़ाइन है यहाँ पे किया हुआ वो बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत एंटिक है, बहुत प्यारा है। तो लोकेशन तो बहुत अच्छी है। तो फ़ोटोशूट स्टार्ट हो चुका था और मैंने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक्स करवाई थी। और ये मेरी जो सखी सहेली थी उसका फ़ोटोशूट हो रहा था। मैंने भी बहुत सारे पोजेस दिए, बहुत सारे स्टाइल किया, बहुत सारी रील्स बनाई और इसी के साथ मैंने अपना शूट एंड किया। और काफ़ी देर तक हमने शूट किया था, इतना मैं आपको दिखा नहीं सकती थी, इसीलिए इसके बाद हम अपनी ड्रेस उतारने लगे थे। ये मेरी फ्रेंड है जो तैयार हुई थी, फिर वापस से अपनी ड्रेस वगैरह पैक कर रहे थे और मैं अपनी ड्रेस चेंज कर चुकी थी। मैंने अपनी ड्रेस चेंज करके और मैं खाने के लिए ऑर्डर भी कर दिया था। यहाँ पे सारे लोग थे, जितने भी हम लोग यहाँ पे आए थे शूट के लिए। ये देखिए, आप आगे देख सकते हैं, हमने कॉफ़ी पी थी। कॉफ़ी पीने के बाद
इसके बाद मैंने फूड ऑर्डर किया क्योंकि मुझे लगी थी भूख। हेलो एवरीवन, तो शूट ख़त्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। और ड्रेस व्रेस सब चेंज कर दिया है मैंने। मेकअप अभी मेरा रह गया है, मेकअप मैंने नहीं निकाला है, तो मेकअप मैं घर जाके ही निकालूँगी। और बहुत अच्छे से शूट हुआ, बहुत देर तक शूट हुआ, बहुत लेट हो गया क्योंकि बहुत दिन में हमें बहुत लेट हो गया था मेकअप करते करते, इसलिए शूट बहुत लेट तक करना पड़ा। और अभी फाइनली सब हो गया है और सब पैकिंग हो रही है, कैमरा पैकिंग हो रही है, ड्रेस पैकिंग हो रही है। ठंडा बहुत हो रहा है, तो अभी हम लोगों ने कुछ खाने के लिए मंगाया है जो आ गया है, तो ये खा के हम जा रहे हैं अपने रूम पे वापस। आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, सपोर्ट किया। ये देखिए हमारा खाना भी आ गया है। तो ऑर्डर आ गया है गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, मुझे ऐसे ही देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय।